इस सारे एजाज के साथ इनको कस्टम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। दूसरा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान कस्टम के साथ मैं एक जुड़ चुका हूँ और एक ज़िम्मेदारी भी महसूस कर रहा हूँ कि मज़ीद ज़िम्मेदार होकर ट्रेनिंग करूँ और आने वाले जो इवेंट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो है नाम कस्टम का हिस्सा बनाना है, उसके अंदर हमारे कई एक अवामिल शामिल थे। एक तो ये है कि भट्ट साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और एक इस मुल्क को इंटरनेशनल सीन पे मुतारिफ कराया है, जहाँ पे टैलेंट है, जहाँ पे वो मुकाबले में जीत के और दुनिया से आगे निकल सकते हैं। तो इन्होंने जो ये एजाज़ हासिल किया है तो हम भी इस सारे एजाज़ के साथ इनको कस्टम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। दूसरा, भट्ट साहब जो हैं वो नू भट्ट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेहतमंद रुझानात, जिसके अंदर लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर जो माशरे को सेहतमंद बनाते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं और उसमें ये खेल होना और खेल के अंदर compete करना, रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए अपने आप को आगे लेके चलना, ये एक बड़ा सेहतमंद माशरा है। और दुनिया के अंदर अगर आप जाके देखें तो वो ममालिक जहाँ पे माशरे सेहतमंद समझे जाते हैं वहाँ पे खेलों का एक नुमाया किरदार है। वहाँ पे शहरों के अंदर खेलों के मैदान मौजूद भी हैं और आबाद भी हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मसला हो गया है कि हमारे खेलों के मैदान भी कम हो गए हैं और आबाद भी उस तरह से नहीं है। जब हमने बचपन में तालीम हासिल की तो स्कूलों के साथ खेलों के मैदान होते थे, वहाँ पे खेले जाते थे और बच्चे उसी माहौल में पलते पड़ते थे। अब अनफॉर्चुनेटली स्कूल कम उस तरह के हैं जिनके अंदर खेलों के मैदान हैं। ज़्यादातर स्कूलों में लेबॉर्ट्रियाँ और क्लासेस ही हैं और उसके बाद बच्चे अपने घर चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कस्टम की सर्विस में भी और माशरे में एज अ होल खेल जो है उसका रुझान, सेहतमंद रुझान आगे बढ़े। उसमें नू भट्ट को भी हम लेके आए हैं, इनके वालिद साहब से भी हमने बात की है कि इनको हम मज़ीद सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं और जो वेट लिफ्टिंग का एक प्रोफेशन एक ये है, स्पोर्ट्स है, उसको हम एज अ होल कस्टम में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें उसके अलावा जो हम कस्टम की तरफ से काम करना चाह रहे हैं वो हॉकी का रिवाइवल है। पाकिस्तान कस्टम ने हॉकी में बड़े बड़े नाम दिए हैं, जिसमें समीउल्ला, कलीमुल्ला, हसन सरदार, तौकीरदार तो अभी भी हमारे साथ सर्विस में मौजूद हैं और भी दीगर हॉकी के बड़े प्लेयर्स हमारे रहे हैं जिन्होंने 1984 में ओलंपिक्स भी जीती, गोल्ड मेडल लेके आए। तो पाकिस्तान कस्टम से काफ़ी अरसे से हॉकी का रुझान भी, जो पैटर्नेज होती थी, जो मेंबर्स होते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान कस्टम के अंदर हॉकी को रिवाइव किया जाए। हुकूमत ने भी इसका ऐलान किया है कि हुकूमत जो है खेलों की सरपरस्ती में अपना किरदार बढ़ाएगी। तो उसके हवाले से हमने ऑलरेडी कंसल्टेशन शुरू कर दी है और इसी साल के अंदर अगले 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हॉकी को भी पाकिस्तान कस्टम एक और लेवल के ऊपर रिकग्नाइज करेगा और अपना हिस्सा बनाएगा। तो इस तमाम तर मराहिल के अंदर हम खेलों की और इन सेहतमंद रुझानात की जिस हद तक भी सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। नू ने जो अभी मेडल जीता है कॉमनवेल्थ का, वो एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साल भर के अंदर अगस्त में अगले साल एशियन गेम्स आ रही हैं, उसमें इंशाल्लाह नू जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान कस्टम जो है इनको पूरी सपोर्ट करेगा उसके लिए। उसके अलावा आगे ओलंपिक्स भी आनी है और हमें पूरा यकीन है और नू के वालिद साहब भी हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से नू की तैयारी हुई भी है, जिस तरह से जिस लेवल पे ये आ गए हैं, तो हमें बहुत यकीन है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा दोबारा से रोशन होगा और नू जो है वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे, अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का भी नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान कस्टम का भी नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान कस्टम सिर्फ एक इदारा है, दूसरे हमारे इदारे कुछ हैं जो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वापडा जो है उसका भी अच्छा रोल है। हम चाहेंगे कि दूसरे भी हुकूमत के जो दीगर इदारे हैं वो भी इसमें अपना हाथ बटाएं, थोड़ी थोड़ी सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के खेल बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि वो बरसा जो है बतौर एसी कस्टम से इन्हें बैच लगाए गए, तो इसमें क्या इन्हें जो एसी को तनख्वाह या मराहत मिलती हैं वो भी दी जाएंगी?
जी, इनको हमने ऑनरेरी रैंक लगाया है, लेकिन उसके साथ इनकी जो मराहत है उसका हमने एक निज़ाम वज़ा कर दिया है। इनको वो बिल्कुल स्टाइपेंड मिलेगा जो इनकी खुराक और इनकी जो दीगर ज़रूरियात है उसके हवाले से वो करेगा। उसके अलावा इनको अगर कोई वेट्स के हवाले से और जो गियर होता है उसके हवाले से ज़रूरियात होंगी तो कस्टम इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेगा। रैंक तो ऑनरेरी है, लेकिन हमारी उसके साथ फाइनेंशियल और गुड्स के हवाले से सपोर्ट इनके साथ होगी। जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे, यकदम से वेट लिफ्टर से आप असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं पाकिस्तान कस्टम का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत ऑनर फील हो रहा है इन सब के साथ बैठकर, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी जो ये सपोर्ट है, इंशाल्लाह ताला इसी सपोर्ट के साथ मुझे अब महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िम्मेदारी जो अब मज़ीद बढ़ गई है। तो इंशाल्लाह जैसा सर ने कहा कि एशियन गेम्स आगे आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वहाँ पे अब ना कि सिर्फ मेडल लेना है, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल लेना है पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो सपोर्ट है ये इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत लंबा अरसा चलेगी, और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ही हम ओलंपिक का मेडल भी पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। अच्छा, आपको ये जो ओलंपिक की जो टिकट है सबसे पहले किसने दे दी? अपनी जेब से लिए है या किसी ने स्पॉन्सर दिया? कॉमनवेल्थ के हवाले सर ये पीएसबी और पीओ का अदारे हैं जो कि सबको अरेंजमेंट्स करते हैं, आना जाना आपका सब कुछ, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा सर मुकर्रम भाई, माजी में भी हम सुनते रहे हैं कि कस्टम ने बड़ा नाम कमाया हॉकी में, खासतौर पर अभी आप जिस तरह दोबारा दावा कर रहे हैं, ये दावे रहते हैं कभी हॉकी दोबारा, जो आपने देखा हाल आज वक्त 19वें नंबर पर है, तो दोबारा टीम कब तक बन जाएगी कस्टम की? क्योंकि कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हसन सदार, इस्लामुद्दीन, इस तरह के तौकीर डार सब तरह के ओलंपियन दोबारा पैदा करने हैं, तो वो कस्टम जैसे इदारों की सपोर्ट के बगैर तो नहीं बन सकेंगे। कब तक टीम का बाकायदा कस्टम की टीम तशरीफ आ जाएगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। सपोर्ट के बगैर ये नहीं होता है, और जो हॉकी है ये सारे के सारे इसके खिलाड़ी शहरों से नहीं आते, छोटे शहरों से, कस्बों से इसके ज़्यादा आते हैं। और जो छोटे शहरों और कस्बों वाले होते हैं उनको अगर आपने इंटरनेशनल हॉकी के लेवल पे लेके आना है तो उसके लिए अब आपको पाकिस्तान में ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज इंटरनेशनल हॉकी अब घास के मैदान पे नहीं खेली जाती है, टर्फ पे खेली जाती है। और जो छोटे कस्बे हैं, भक्कर है, लैया है, राजनपुर है, वहाँ पे तो कोई टर्फ मौजूद नहीं है। अगर आपने उनको टर्फ के ऊपर ट्रेन करना है तो इसका मतलब है कि आपको उनको बड़े शहरों में जहाँ पे टर्फ अवेलेबल है वहाँ पे ला के रखना है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना है, उनको आपने ट्रेनिंग टर्फ के ऊपर करानी है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है और उनके अखराजात का बंदोबस्त करना है। पहले जो हमारी हॉकी थी वो उस ज़माने की हॉकी थी जब टर्फ कम थी, ज़्यादा घास के मैदानों वाली थी, तो हमारे जो थे वो उससे चले थे। दूसरा, उस ज़माने में ये हुआ था कि उस ज़माने में मुख्तलिफ महकमे प्लेयर्स को स्पोर्ट्स बेसिस पे नौकरियां देते थे, जो कि हमने काफ़ी अरसे से नहीं दी। हमारा जो निज़ाम है उसमें नौकरियां देने के हवाले से चेयरमैन साहब ने कल भी मीटिंग की है कि किस तरीके से हम इसको नौकरियां दे सकते हैं। बिकॉज सच्ची बात ये है कि पेट तो सबका है, वो स्पोर्ट्समैन हो तो वो मेडल नहीं खा सकता है, वो रिबन नहीं खा सकता है, वो ट्रॉफियां नहीं खा सकता है, उसको भी रोटी चाहिए, उसको भी कपड़े चाहिए, उसको भी सर पे छत चाहिए। तो जब तक हम उनकी पैटर्नेज नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे कि आपके खाने पीने का निज़ाम, आपके कपड़े का निज़ाम, आपकी छत का निज़ाम जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी मुल्क उठा रहा है, आप तवज्जो दें, अपनी ट्रेनिंग करें, आप अपनी कंपटीशन करें, तब तक ये चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ एमेच्योर टीम्स में लड़के खेल रहे हैं उनमें से सेलेक्ट करके लड़के और उनको कस्टम्स के अंदर एक पैटर्नेज दे के और उनको हम ये पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। उसमें हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि तौकीर डार साहब जो कि ख़ुद ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लाहौर में मौजूद हैं, हॉकी के साथ बड़ी डीपली इन्वॉल्व हैं। ये हॉकी न सिर्फ एकेडमी चलाते हैं बल्कि उसके लड़कों को सालाना बेसिस पे बाहर भी ले जाते हैं, लड़ाते भी हैं, खिलाते भी हैं, मैच खिलाते हैं।
اور ان کے لیے ابھی تک یہ اپنی گڈ ول پہ بندوبست کرتے رہے ہیں کہ کسی کی کٹ لے کے دینی ہے, کسی کو گیئر لے کے دینا ہے, تو یہ خود سیالکوٹ سے گجرانوالہ سے ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اب ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک وہ پلاننگ شروع کر دی ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشن لیول پہ لے کے آئیں, ان کو ہم سپورٹ کریں اور ان کو ہم وہ بھی کوئی اسٹائپنڈ وغیرہ بھی باندھیں تاکہ وہ لڑکے بے فکر ہو جائیں, ان کے والدین بے فکر ہو جائیں. ان کے جو والدین ہیں چھوٹے علاقوں کے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے کسی نوکری پہ لگ جائے, کوئی اس کے روزگار کا سلسلہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہی ہے مہنگائی ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, تو یہ ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں. اور میرا یہ بھرپور ارادہ ہے کہ 2022 کے اندر ہی ہم آپ کو ایک کسٹم کی ٹیم جو ہے بنا کے دیں گے, نوخیز لڑکوں کی جن کے اندر ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن ان کو ٹریننگ کی, سپورٹ کی, پوٹینشل کی ضرورت ہے, اور وہ سال 2 سال میں انشاءاللہ اس لیول پہ آئیں گے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ بتائیے گا کہ ارشد ندیم بھی ہیں جو جنہیں گولڈ میڈل دیا ہے, ان کے لیے کیا کریں گے, ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے یا؟ جی بالکل, ہم ان کے اوپر بھی بہت فخر کرتے ہیں. ہمارے جتنے لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کرایا ہے سب پہ فخر کرتے ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں ان میں جو بھی یہ اس طرح کے میڈلسٹ ہیں ان کو مختلف محکمے جو ہیں وہ اپنے اپروچ کر رہے ہیں. ہمارے وہ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں, نہیں شاہد آفریدی نہیں, جو دوسرے ہیں شاہین آفریدی صاحب, ان کو کے پی پولیس نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے, ڈی ایس پی کا رینک لگایا ہے, یہ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. اسی طرح سے باقی جو وہ لوگ ہیں سارے محکموں کو نہ صرف یہ ہے کہ ایک میڈلسٹ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنانا چاہیے بلکہ ان کو کسی ایک کھیل کے اوپر پیٹرنیج کر کے اس کے 12-15 لڑکے تیار کرنے چاہیے. اور بلکہ میں بار بار لڑکے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ زبان زد عام ہے, خواتین کا بھی کھیل کے اندر بہت رول ہے اور خواتین کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے, اور ایک صحت مند معاشرے کے اندر خواتین کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے رواج ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان کو بھی کھیلوں کے اندر حصہ بھی لینا چاہیے اور ان کو وہ بھی کرنا چاہیے, آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو بے شک ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے ہوں ان کو ہم نے کھیلوں میں آگے لے کے چاہیے. آپ نے تو میڈل جیتی ہے کامن ویلتھ گیمز کے اندر, اب آگے ایشین گیمز آ رہی ہیں, پھر اولمپکس آنے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو گجرانوالہ کے اندر سہولیات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں ایتھلیٹس کے لیے, خاص طور پر ویٹ لفٹرز کے لیے, جو نوجوان ویٹ لفٹرز ہیں ان کے لیے کیا مزید سہولیات ہونی چاہیے وہاں پہ گجرانوالہ میں؟ جی بالکل, ایٹ لیسٹ کیونکہ گجرانوالہ میں ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ ایسی 2 گیمز ہیں کہ وہ کئی سالوں سے میڈل لے کر آ رہی ہیں, تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جو منعقد کی جائے وہاں پہ, جہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ینگ پلیئرز ہیں, جو پلیئرز اس وقت کر رہے ہیں کرنٹ, وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کریں اور وہاں پہ انٹرنیشنل اکوپمنٹ بڑا ہو جو جس پہ وہ ٹریننگ